जय हिंद साथियों, नमस्कार। इस वीडियो में हम सभी देखेंगे कि सिद्ध करो 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। और यह क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम क्लास 10th के मैथ में हर साल पूछा जाता है, तो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथियों, अब मैं आप सभी को जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं सवाल, उन सभी सवालों को हल कराऊंगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आप सभी को इसको बताऊंगा, तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है कि सिद्ध करो कि 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में जैसे कि आप सभी से पूछा जाए कि जब आप सभी को सिद्ध करना हो अपरिमेय, तब आप सभी को उसको परिमेय संख्या मान लेना है। कि जैसे तो हम पहले मान लेंगे कि माना 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्याओं को हम सभी पी ए बटे बी के फॉर्म में या फिर इसी आप सभी पी बटे क्यू के फॉर्म में किसी भी तरह इस प्रकार आप सभी उसको लिखा जा सकता है। और जहाँ पर आप सभी का जो क्यू होगा ये डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये सभी जैसी जो कुछ संख्याएं होती हैं वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो जब हमने इसको मान लिया है कि 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, तब हम इसको अब इस प्रकार लिख सकते हैं कि 6 प्लस अंडर रूट 2 बराबर, इसको हम सभी p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। इस प्रकार इसको लिखा जा सकता है। तो जहाँ पर क्या है, जहाँ जहाँ आप सभी का जो p और q है, p और q, p व q जो है आपकी सह अभाज्य पूर्णांक संख्या है। कैसी हैं? पूर्णांक संख्या है। तो आप सभी को ऐसे मान लेना है। और यहाँ पर जो q है वो डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर मैथ में जो आपका ये जैसे ये आपका होता है अंश और नीचे वाला जो होता है हर, अगर आपका जो हर है वह 0 हो जाएगा तो यह संख्या अपरिभाषित हो जाएगी। जब वो अपरिभाषित हो जाएगी तो हम सभी उसको कैसे परिभाषित कर पाएंगे? तो इसीलिए यहाँ पर जो आपका q है वो डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो जैसा कि आप सभी से पूछा गया है कि अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना है, तो सबसे पहले आप सभी इस संख्या को एक परिमेय संख्या की तरह मान लेंगे। परिमेय संख्या मानने के बाद आप सभी को उस संख्या को p बाई क्यू के इक्वल में दिखा देना है। जहां पर आप सभी को इसको भी लिख देना है कि जहां p और q एक सह अभाज्य पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या का मतलब यानी कि वो पूरा पूरा अंक है, 0 1 2 3 4 इसी तरह के जो अंक होते हैं, यानी कि वो पूरा पूरा अंक है, कोई भी आधा अंक नहीं, जैसे 0.5 इस प्रकार का अंक नहीं है। और क्यों आपका डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी कि 0 के बराबर भी कभी क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर हर में 0 आ गया तो संख्या अपरिभाषित हो जाएगी। अब जब हमने इसको मान लिया है परिमेय संख्या, तो आप सभी को इसको एक बार फिर से ऐसे लिखना है, 6 प्लस अंडर रूट 2 बराबर p बटे क्यू। ये आप सभी का मान हो गया है। अब आप सभी को क्या करना है, अब हम सभी लिखेंगे कि दोनों पक्षों को आप सभी का वर्ग कर देना है। क्या करना है यहाँ पर, अब नेक्स्ट जो स्टेप होगा उसमें हम सभी दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। वर्ग करने पर, तो जब आप सभी दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये किस प्रकार हो जाएगा, तो आप सभी का ये हो जाएगा 6 प्लस अंडर रूट 2 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर, है ना। और यहाँ पर p बटे क्यू इसका पूरे का हो जाएगा होल स्क्वायर। तो जब आप सभी यहाँ पर देखिए 6 प्लस अंडर रूट 2 दिख रहा है, तो ये किस प्रकार दिख रहा है, ये आप सभी को a प्लस बी का होल स्क्वायर के फार्मूले की तरह दिख रहा है। यह फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ये फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। आप सभी ने इसको पढ़ा होगा, 6 7 8 में आप सभी के रहता है ना। तो अब इसको आप सभी को इसी फॉर्म में तोड़ लेना है। जो आपका 6 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर है, इसको आप सभी को इसी फॉर्म में तोड़ लेना है। तो ये कैसे हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6 का स्क्वायर, है ना, प्लस 2 गुणे a यानी कि 6 प्लस b क्या है, अंडर रूट 2 है ना। और फिर प्लस आपका जो b है उसका होल स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर बराबर इनका क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे p स्क्वायर बटे का q स्क्वायर, ऐसे हो जाएंगे। तो अब आप सभी देखिए यहाँ पर जो आपका 6 का स्क्वायर है, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस 6 दूना 12 अंडर रूट 2 हो जाएगा, है ना। और आप सभी ध्यान रखें कि जब कोई भी संख्या अंडर रूट में हो,
अंडर रूट में हो और उसका स्क्वायर निकाला जाए तो उसका जो स्क्वायर निकलेगा वह वही संख्या आ जाएगी जो उसके अंडर रूट के अंदर है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 बराबर पी स्क्वायर बटे का क्यू स्क्वायर, है ना। तो ये प्राप्त हो गया। अब आप सभी को क्या कर लेना है कि जो भी यहाँ पर देखिए 36 एक पूर्णांक संख्या है और 2 भी एक अंकीय संख्या है, तो इन दोनों को हम सभी जोड़ लेंगे। तो ये दोनों 36 और 2 मिलकर हो गए यहाँ पर 38 प्लस हो जाएगा 12 अंडर रूट 2 बराबर यहाँ पर हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे कि देखिए आप सभी कि ये जो 36 है यह भी पूर्णांक है और ये p बाई क्यू भी हमने पूर्णांक लिया है, तो पूर्णांक में से पूर्णांक को घटा देंगे, है ना। तो 12 अंडर रूट 2 बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर बटे का क्यू स्क्वायर माइनस का हो जाएगा यहाँ पर पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर माइनस का हो जाएगा यहाँ पर देखिए 38, क्या हो जाएगा माइनस का 38। तो यहाँ पर देखिए कि ये p बाई क्यू है, p बाई क्यू किस प्रकार की संख्या है, तो यह एक है परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या है। 38 भी क्या है? 38 भी एक परिमेय संख्या है, यानी कि और आप सभी क्या जानते हैं कि दो परिमेय संख्याओं का अंतर हमेशा क्या होता है, चूंकि लिख दे रहे हैं यहाँ पर आप सभी कि दो परिमेय संख्याओं का अंतर हमेशा परिमेय होता है। क्या होता है? परिमेय। ये आप सभी जानते हैं कि जब भी कोई भी दो परिमेय संख्याओं के मध्य अंतर निकाला जाता है तो वह परिमेय संख्या होती है। तो ये दोनों के इस प्रकार होंगे, परिमेय संख्या हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि एक ऐसे लिख देता हूँ मैं, एक परिमेय और दूसरा अपरिमेय का जब आप सभी गुणा करेंगे तो हमेशा क्या प्राप्त होगा? अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ पर देखिए हमको क्या ज्ञात हुआ कि जो दो परिमेय संख्याओं का अंतर हमेशा परिमेय संख्या होता है, लेकिन इनके बराबर में आप सभी को अपरिमेय मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए अब आप सभी को यहाँ पर लिख देना है। तो हम सभी लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या का अंतर परिमेय संख्याओं का अंतर परिमेय होता है। क्या होता है? परिमेय होता है। लेकिन यहाँ पर हमें यहाँ विरोधाभास हो रहा है। क्या हो रहा है? विरोधाभास हो रहा है ना। कि यहाँ पर देखिए जब भी कोई भी दो परिमेय संख्याओं का अंतर होता है तो उसे हमेशा परिमेय होना चाहिए, जबकि यहाँ पर देखिए दो परिमेय संख्याओं का अंतर यहाँ पर आप सभी को एक अपरिमेय संख्या मिल रही है, इसीलिए यहाँ पर आप सभी को विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। इसलिए यहाँ पर जो हो जाएगा आप सभी का, इसलिए 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये आप सभी का सिद्ध हो जाएगा। आप सभी को इस क्वेश्चन को हल करने के लिए इतने स्टेप्स करने पड़ेंगे। जैसा कि आप सभी का क्वेश्चन था कि सिद्ध करो कि 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले आप सभी को मान लेना है कि 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। फिर हम सभी इसको दिखा देंगे कि 6 प्लस अंडर रूट 2 बराबर परिमेय संख्या को p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पर आप सभी का जो p और q होते हैं सहभाज्य पूर्णांक संख्या होती हैं और q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए।
तो इसको दिखाने के बाद हम सभी क्या कर देंगे, फिर दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। जब आप सभी दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो आप सभी का ये जो वर्ग होगा इस फार्मूले के अनुसार इसको हम सभी ब्रेक करेंगे। तो हमने इसको यहाँ पर देखिए इसको ब्रेक कर लिया, फिर हमने इसको सीधा से हल कर लिया। फिर यहाँ पर हमको क्या प्राप्त हुआ कि जो दो परिमेय संख्याएं थे उनका जब हमने अंतर निकाला तो हमको एक अपरिमेय संख्या मिली। तो इसको भी हमने इसी को अपने स्टेटमेंट में लिख दिया कि हम जानते हैं कि दो परिमेय संख्याओं का अंतर हमेशा परिमेय होता है, लेकिन यहाँ पर हमें अपरिमेय मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर विरोधाभास हो रहा है। इसलिए जो आपका √6+2 है एक अपरिमेय संख्या है। तो साथियों, आप सभी को आशा करता हूँ यह क्वेश्चन अच्छा से समझ में आ जाएगा, आ गया होगा। और इसी तरह के और क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको मैं आप सभी के लिए लाने वाला हूं। तो अगर आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और सभी वीडियोस भी यहाँ पर पड़ी हुई हैं, सभी विषयों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी के, इंग्लिश के, SST के। तो आप सभी उनको भी जाकर ज़रूर देखें, और मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।